और हम लोग कुछ स्पीड से चलेंगे। तो जो पहला सवाल आपके सामने है, सवाल यहाँ से क्या है कि शुद्ध वर्तनी बताइए। भैया पहला चैप्टर जो है यहाँ से शुद्ध वर्तनी है, और आपको जो है 9 चैप्टर यहाँ पर पढ़ने हैं। ठीक है, आपको 9 चैप्टर यहाँ पर पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर आपका शुद्ध वर्तनी, दूसरा चैप्टर आपका विलोम शब्द, तीसरा चैप्टर आपका पर्यायवाची, चौथा मुहावरे, पांचवा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, छठा रिक्त स्थानों की पूर्ति, सातवां प्रतिस्थापन है, और आठवां वाक्य शुद्धि है, और नवा क्या है बच्चे गद्यांश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आप लोगों के सामने स्क्रीन पर क्या है, यहाँ से आप लोगों को बताना है कि कौन सा शब्द जो है यहाँ से शुद्ध है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बच्चे इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, शोणित। अगला देख लीजिए, 2 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, थोड़ी स्पीड ज्यादा रखेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द का पहचान कीजिए। बच्चे आविष्कार कौन सा सही लिखा हुआ है, तो आप बताओगे जो आपका आविष्कार है वो देख लीजिए आविष्कार होता है। क्या होता है बच्चे, आविष्कार होता है, ना कि आविष्कार। ठीक है, आविष्कार होता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तीसरे सवाल में देख लीजिए क्या है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है यहाँ से, तात्कालिक, तत्कालिक, तत्कालिक या तत्कालिक। तो बच्चे यहाँ से 3 नंबर के सवाल का आंसर क्या होगा, तो आप बताओगे ये तात्कालिक होता है। क्या होता है बच्चे, तात्कालिक होता है। यहाँ से आप लोगों को देख लीजिए मात्राओं का भी ध्यान रखना, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा मतलब क्या होगा। यहाँ से भी आप लोगों को क्या शुद्ध का चयन करना है। यहाँ से देख लीजिए क्या, प्रस्तुतिकरण, यह है प्रस्तुतिकरण, यह है बच्चे प्रस्तुतिकरण, और यह है प्रस्तुतिकरण। तो आप बताओगे जो 4 नंबर का सवाल है इसका क्या सही है, तो आप बताओगे प्रस्तुतिकरण। बच्चे क्या है, तू छोटा हुआ और ती क्या है, बड़ी ई वाली है। अगला सवाल देख लीजिए 5 नंबर का आपके सामने स्क्रीन पर, और सभी सवाल एसएससी जीडी में आए हुए हैं। सांस्कारिक, ये सांस्कारिक, संसारण, संसारक, और सांस्कारिक, सांसारिक है, सॉरी सांसारिक है बच्चे, मैं संस्कारिक पढ़ रहा था, सांसारिक है। तो 5 नंबर के सवाल की अगर बात की जाएगी तो बच्चे क्या होता है, सांसारिक होता है। क्या होता है, सांसारिक होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 6 नंबर का सवाल, यहाँ से आप लोगों को बताना है कि कौन सा सही होगा। बच्चे परिस्थित बिल्कुल गलत है, ठीक है, और प्रस्थित ये भी गलत है। तो आप लोगों के अब जो बीच वाले ऑप्शन है सी और डी, उनके पास चलते हैं। परिस्थिति, बच्चे क्या होगा, परिस्थिति आपका सी ही सही है। क्या है, सी ही सही है। आप देखते ही बता दोगे। अगला सवाल देख लीजिए 7 नंबर का सवाल जो है क्या है, यहाँ से भी भाई कालिदास को आप लोगों को बताना है कि कौन सा कालिदास सही है 7 नंबर के सवाल में। तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए जो है कालिदास का, ये बिल्कुल सही है। बच्चे अगला सवाल है, बच्चों की डिमांड थी कि पूरी मैराथन ले आओ एक ही वीडियो में सारी बुक, तो मैं आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हो गया हूँ, और आप लोगों को सपोर्ट की बहुत आवश्यकता। भाई सपोर्ट इतना कर दो बहुत ज्यादा। तो बच्चे यहाँ से चतुष्कोण, चतुष्कोण, चतुष्कोण या चतुष्कोण बताना है आपको, कौन सा चतुष्कोण सही है। देख लीजिए बच्चे चतुष्कोण ये आपका बिल्कुल सही है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अगला सवाल 9 नंबर का आपके सामने स्क्रीन पर क्या है बच्चे, ये है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो बच्चे आप बताओगे जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है यहाँ से देखा जाए तो हासिल, हासिल, हासिल मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही है 9 नंबर के सवाल का, हासिल। अगला देख लीजिए 10 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, क्या है बच्चे, यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा सही है। जवाब सही है, कार्यक्रम सही है, दशहरा सही है, या आराधना सही है। तो आप बताओगे जो 10 नंबर का सवाल है उसका आराधना जो है वो बिल्कुल सही है। बच्चे क्या है, ये जवाब हो गया होता है, जवाब है ना। तो यहाँ से देख लीजिए आराधना जो है आपका बिल्कुल सही है। बच्चे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस पर 3-4 स्टार बना लो बच्चे। उज्जवल, ठीक है, तो उज्जवल के दोनों जय आधे होते हैं। बच्चे क्या है, दोनों जय आधे होते हैं उज्जवल के। चलिए अगले 12 नंबर के सवाल के पास चलते हैं। भाई जो 12 नंबर का सवाल है आपका, 11 हो गया, चलिए बच्चे 12 नंबर का भी यार इधर ना हो कहीं, ठीक है, चलिए 2 ही थे एक में, आपका 3 आ गए। बच्चे 12 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने देखो स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है, यहाँ से आप लोगों को शुद्ध बताना है प्रशंसा कौन सी सही है। बच्चे कौन सी प्रशंसा सही है, तो आप बताओगे जो ऑप्शन नंबर सी में है ना प्रशंसा, ये आपकी बिल्कुल सही है। अगला भी शुद्ध बताना है, ठीक है बच्चे, उन्मिलित बताना है, उन्मिलित, उन्मिलित बच्चे कौन सा सही होगा, उन्मिलित। तो आप बताओगे जो ऑप्शन नंबर सी का उन्मिलित है ये आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देख लीजिए जो 14 नंबर का सवाल है, भाई यहाँ से क्या परिशिष्ट बताना है आपको, कौन सा परिशिष्ट सही है बच्चे। तो आप बताओगे जो 14 नंबर का सवाल है आपका पहला ही जो है परिशिष्ट, परिशिष्ट ये सही है। अगला देख लीजिए कौन सा आपका प्रविधिकी, प्रविधिकी कौन सा सही है बच्चे। तो आप बताओगे जो 15 नंबर का सवाल है तो आप बताओगे प्राविधिकी होता है। बच्चे क्या होता है, प्राविधिकी होता है। अगला देख लीजिए 16 नंबर का सवाल, यहाँ से प्रमुख सही है, प्रमुख कौन सा यहाँ से सही है बच्चे। जो 16 नंबर का सवाल है तो आप बताओगे तो ए का ही सही है, तो साफ साफ दिख रहा प्रमुख। अगला 17 नंबर का सवाल देख लीजिए क्या है, यहाँ से भी आपको कृषांगी बताना है, कौन सा कृषांगी सही है। तो आप बताओगे 17 नंबर का भी कृषांगी क्या बच्चे, ए ही ऑप्शन बिल्कुल
सही है कृषांगी का। अगला देख लीजिए क्या है, यहां से देखा जाए तो दीक्षा देखना आपको, क्या देखना बच्चे 18 नंबर के सवाल में देखना, दीक्षा तो दीक्षा नहीं होता बच्चे, दीक्षा होता, बड़ी लगेगी, ठीक है। दीक्षा, परीक्षा भी बच्चे बड़ी सा बनती है, ठीक है। परीक्षा भी क्या बनती है, बड़ी सा बनती, परीक्षा होता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर का सवाल क्या है, लक्ष्मण आप लोगों को बताना है कौन सा लक्ष्मण सही है यहाँ से 19 नंबर के सवाल का, तो लक्ष्मण ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए बच्चे 20 नंबर का सवाल, अगर देखा जाए यथाशक्ति कौन सी सही है, भाई 20 नंबर के सवाल की यथाशक्ति देखोगे आप तो ऑप्शन नंबर किसमें है बच्चे, ऑप्शन नंबर डी का जो यथाशक्ति है बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए 21 नंबर के सवाल के पास चलते हैं बच्चे, जो 21 नंबर का सवाल है वो देख लीजिए आ चुका है, नक्षत्र बताना है कौन सा नक्षत्र सही है। तो आप बताओगे 21 नंबर में कौन सा नक्षत्र, भाई आप बताओगे ऑप्शन नंबर सी का नक्षत्र बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए प्रज्वलित, आपको बताना है कौन सा प्रज्वलित सही है बच्चे 22 नंबर के सवाल का, तो आप बताओगे प्रज्वलित, आपका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अगला 23 नंबर का सवाल क्या है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा, बच्चे आपका आप लोगों को अशुद्ध बताना है, जो 23 नंबर का सवाल है उसमें अशुद्ध बताना है। तो बच्चे देख लीजिए आशीर्वाद, क्योंकि रह टंग ही नहीं रहा कहीं भी, रह तो टंग ही नहीं रहा, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी और किसी को, यही गलत है। अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे, शुद्ध वर्तनी यहाँ से आपको बतानी है कौन सी शुद्ध वर्तनी यहाँ पर सही है 24 नंबर में। तो बच्चे देख लीजिए आतिशबाजी बड़ा सा बनेगा, खत्म हो गया, ऐतिहासिक बिल्कुल सही है बच्चे, क्या है ऐतिहासिक बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देख लीजिए 25 नंबर का सवाल, उत्कृष्ट आपको बताना है कौन सा सही है 25 नंबर के सवाल में, तो ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चे आपका बिल्कुल सही है, उत्कृष्ट। अगला 26 नंबर का सवाल, यहाँ से आप लोगों को पदार्थ बताना है, तो आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर सी का पदार्थ है ये ही बिल्कुल सही है। अगला 27 नंबर का सवाल बच्चे आपको बताना है दुष्कर क्या होगा, दुष्कर यहाँ से तो आप बताओगे जो 27 नंबर का सवाल है तो पेज 83 बनेगा, और वो भी आधा दुष्कर में और छोटे की मात्रा, क्योंकि दुष्कर बच्चे दूसकर है, बड़ा ऊ है, इस वजह से गलत हो गया। अगला सवाल देख लीजिए 28 नंबर का सवाल क्या बच्चे यहाँ से है परिणति, ठीक है बच्चे, यहां से आप लोगों को बताना 28 नंबर के सवाल का आंसर क्या होगा, तो रणनीति बजिया आपका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा बच्चे। अगला 29 नंबर का सवाल देख लीजिए, एसएससी जीडी 2021 का है, वो सवाल है सारे, निष्पक्ष आपको बताना है कौन सा सही है, तो आप बताओगे निष्पक्ष, तो आपका ऑप्शन नंबर ए का ही निष्पक्ष बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए 30 नंबर के सवाल, भाई इधर है जो ऑप्शन है उसके 30 नंबर के वो आपको बताना है, ये बच्चे शुद्धिकरण, यहाँ से आपको बताना है कौन सा शुद्धिकरण सही है। तो 30 नंबर के सवाल में बच्चे शुद्धिकरण ऑप्शन नंबर ए में ही सही है, क्योंकि ये तो दोनों गलत। और यहाँ से देख लीजिए क्या बच्चे बड़ी लग रही है, और शुद्धिकरण में क्या लगेगी, छोटी ही लग जाएगी। अगला 31 नंबर का सवाल बच्चे क्या है, स्वामी भक्त को आपको बताना है कौन सा स्वामी भक्त सही है, तो आप बताओगे देख लीजिए स्वामी भक्ति गलत बिल्कुल, स्वामी भक्त, भाई स्वामी में छोटी बनेगी, स्वामी भक्ति ये गलत होगी, तो बच्चा कौन, आपको ऑप्शन नंबर डी ही बच्चा बच्चे। अगले सवाल के पास चलते हैं, सुषमा आपको बताना है 32 नंबर के सवाल का आंसर कौन सा सुषमा सही है, तो बच्चे सुषमा ये गलत हो गया, ठीक है, बड़ा सा बनने का नहीं, ठीक है, छोटे सा, दोनों छोटे सा नहीं बनने के, एक पेज चिरे सा बन जाएगा, सुषमा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है बच्चे। अगला देख लीजिए व्यवसायिक आपको बताना है कौन सा व्यवसायिक सही है, तो आप बताओगे जो 33 नंबर के सवाल है उसका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है, व्यवसायिक। अगला देखिए 34 नंबर का सवाल बच्चे, यहाँ से आपको हर्षित बताना है, तो देख लीजिए साफ साफ दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में बच्चे, हर्षित आपका 34 नंबर का सवाल, हर्षित क्या, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला आप लोगों को विषाद बताना है बच्चे, विषाद, विषाद तो आप बताओगे जो विषाद होता है 35 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए, तो विषाद तो आपका पेज 83 ऐसा बनेगा और ऑप्शन नंबर ए में ही बन जाएगा बच्चे। अगला जो हस्तक्षेप आपको बताना कौन सा हस्तक्षेप सही है, ये दोनों तो गलत ही हो गए बच्चे, ये दोनों तो गलत हैं 36 नंबर के सवाल के। अब आपको बताना है, तो देख लीजिए हस्तक्षेप नहीं होता बच्चे, क्या होता है, हस्तक्षेप होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देख लीजिए 37 नंबर का सवाल क्या है बच्चे, यह है अनिर्वचनीय बच्चे, अनिर्वचनीय कौन सा सही है 37 नंबर के सवाल का, तो आप बताओगे अनिर्वचनीय ऑप्शन नंबर ए में ही है बच्चे, निर, ठीक है, रे जो है यहाँ बिल्कुल सही लगा है रे। अगले सवाल के पास चलते बच्चे 38 नंबर का जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, इसका भी बताना आपको आधुनिकीकरण बच्चे, क्या 38 का ये दिया है आधुनिकीकरण, देखते हैं किधर है इसके ऑप्शन, भाई इधर है इसके ऑप्शन। अब आपके 3 ऑप्शन ये रहे, आधुनिकीकरण बच्चे आपको बताना कौन सा सही है 38 नंबर के सवाल का, तो आप बताओगे जो ऑप्शन नंबर डी का आधुनिकीकरण है ये बिल्कुल सही है। अगला 39 नंबर का सवाल बच्चे श्रृंगार आपको बताना कौन सा श्रृंगार सही है, तो आप बताओगे 39 नंबर के सवाल का आंसर श्रृंगार किसमें बच्चे, ऑप्शन नंबर डी में है। 40 नंबर के सवाल का आंसर आप लोगों को बताना है, यब जीवन बताना है, याब जीवन है, याब जीवन है, मतलब बताना है आपको कौन सा सही होगा 40 का, तो आप बताओगे याब जो जीवन होता है बच्चे, ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लीजिए पैतृक कौन सा सही होगा, तो आप बताओगे जो 41 नंबर का सवाल है बच्चे उसका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा, पैतृक।
अगला 42 नंबर का सवाल, संन्यास आप लोगों को बताना है कौन सा संन्यास सही है। तो बच्चे आप बताओगे संन्यास आपका जो 42 नंबर का सवाल है बच्चे, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो देख लीजिए ये संन्यास, बिल्कुल ये ही संन्यास आपका सही है, संन्यास, बिल्कुल दोनों बन जाएंगे एक अंक की बिंदी, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए 43 नंबर का सवाल बच्चे, क्या है, निरीही वो है आपका निरीह, निरीह बच्चे, यहाँ से आपको बताना है 43 नंबर के सवाल का कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप बताओगे निरीह होता है बच्चे, क्या है, बड़ी बन जाएगी रीह पे। अगला देख लीजिए क्या है, यहाँ से वाल्मीकि आपको बताना है, बहुत अच्छा सवाल है बच्चे, स्टार पॉइंट बना लेना इस पर, 3 वाल्मीकि, जिन पर मैं स्टार बनवा रहा हूँ इनको अपनी पुस्तक में आप लिख लेना कहीं भी नोटबुक में। तो जो 44 नंबर का सवाल है बच्चे, इसका वाल्मीकि देख लीजिए क्या बच्चे, वा सा बनेगा, वह वक्री से, वह वक से, ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए बच्चे क्या है, विभीषिका आपको बताना है कौन सा विभीषिका सही है। तो आप बताओगे 45 नंबर का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है, विभीषिका। अगला देख लीजिए 46 नंबर का सवाल, आपको घनिष्ठ बताना है कौन सा घनिष्ठ यहाँ से सही है। तो आप बताओगे घनिष्ठ होता है बच्चे, घनिष्ठ है, बिल्कुल घनिष्ठ, ये बड़ी की वजह से गलत हो गया। अगला सवाल देख लीजिए यहाँ से, वांछनीय आपको बताना है कौन सा वांछनीय सही है। तो आप बताओगे जो 47 नंबर का सवाल है इसका वांछनीय, ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है बच्चे। अगला 48 नंबर के सवाल के पास चलते हैं। जो 48 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है, यहाँ से आपको लीजिए बताना है, जैसे लिखा हुआ होता है ना लीजिए, तो आपको बताना कौन सा लीजिए सही है बच्चे। ऑप्शन नंबर डी का जो लीजिए बिल्कुल सही है। अगला 49 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, सवाल देख लीजिए क्या है, यहाँ से आपको विनती बताना है कौन सा विनती सही है। तो 49 नंबर के सवाल का आंसर आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी की जो विनती है ये बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए बच्चे यहाँ से, पौराणिक आपको बताना कौन सा पौराणिक सही है 50 नंबर के सवाल का। तो आप बताओगे जो ऑप्शन नंबर ए है आपका, ये बिल्कुल सही है, पौराणिक। अगला सवाल देख लीजिए क्या बच्चे, एक बार सभी वीडियो को शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास जाना चाहिए ये पूरा बुक। भाई कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये बुक नहीं मंगा पाए, ठीक है, तो ये जो है वीडियो बिल्कुल फ्री है भाई, सभी उन गरीब बच्चों के पास भी ये बुक पहुंचा दो मेरे भाई जो इसका लेने की हैसियत नहीं रखते, ठीक है, उन सभी के पास ये वीडियो पहुंचा दो, क्योंकि उन्हें ये अफसोस ना हो कि मैं इस बुक को पढ़ लेता, ठीक है बच्चे। चलिए तो देख लीजिए ये 51 नंबर का सवाल, आपको आधुनिक बताना है कौन सा आधुनिक सही है। तो आप बताओगे जो 51 नंबर का आधुनिक है, ये आपको ऑप्शन नंबर ए का ही बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लीजिए क्या बच्चे, 52 नंबर का सवाल, आपका आविर्भाव आपको बताना कौन सा सही है। तो आप बताओगे 52 का सी जो आविर्भाव है ये बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए 53 नंबर का सवाल बच्चे, सौहार्द आपको बताना है कौन सा 53 नंबर के सवाल का। तो ऑप्शन नंबर ए का जो हार्द मतलब आधा रह, देख लीजिए बच्चे ये जो रेफ रह होता है यही आधा होता है, वरना ये जो रह होता है ये भी पूरा होता है और सारे रह पूरे होते हैं, बस ये जो रेफ रह होता है ना ये टंगा हुआ, ये ही आधा होता है। चलिए अगला बच्चे पूजनीय है, क्या बच्चे पूजनीय है। तो आपको बताना है ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चे, इस पे स्टार लगा लो, पूजनीय पे इस पे स्टार लगा लो आप, पूजनीय पे 2021 में तो आया ही था भाई, 22 में आने के भी चांस, वो सॉरी 23 में आने के भी चांस है। तो 54 नंबर का पूजनीय बच्चे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देख लीजिए, ये बच्चे आपको पारलौकिक बताना है, तो आप बताओगे जो ऑप्शन नंबर ए का पारलौकिक है ये बिल्कुल सही है। बच्चे यहाँ से आपको अशुद्ध बताना है, देख लीजिए क्या शुद्ध अशुद्ध भी देखते चलना। महाराजा बिल्कुल सही है, कौतूहल दयालु और कनिष्ठ, बच्चे यहाँ से आप लोगों को बताना जो 56 नंबर का सवाल है, तो आपका कनिष्ठ जो है ये ही बिल्कुल गलत है, कौतूहल भी सही है, दयालु भी आपका सही है और महाराजा भी सही है। बच्चे यहाँ से आपको बताना सुषुम्ना कौन सा सुषुम्ना सही है 57 नंबर के सवाल का। तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर जो बी का सुषुम्ना है ये ही बिल्कुल सही है। बच्चे अगले सवाल के पास चलते हैं, 58 नंबर का सवाल देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। यहाँ से क्या है बच्चे, आपका मात्रहीन आपको बताना कौन सा मात्रहीन सही होगा। तो आप बताओगे 58 का डी, क्योंकि मात्र तो आपका इस प्रकार लिखा जाता है और हीन मतलब हीन हो गया। 59 नंबर का सवाल आपका वनस्पति आपको बताना है कौन सा सही है। तो आप बताओगे जो 59 नंबर का सवाल है ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही है, वनस्पति। अब 60 नंबर का सवाल बच्चे, प्रहलाद आपको बताना है कौन सा प्रहलाद सही होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। तो आप बताओगे जो ऑप्शन नंबर सी का प्रहलाद है ये बिल्कुल सही होगा। 61 नंबर का सवाल बच्चे, ईर्ष्यालु कौन सा ईर्ष्यालु सही होगा। तो आप बताओगे जो ईर्ष्यालु होता है आपका, तो आप बताओगे ईर्ष्यालु होता बच्चे, ऑप्शन नंबर सी होगा, बड़ी से बनेगा। अगला 62 नंबर का सवाल, एकाग्रचित बताना है आपको, जो 62 नंबर का सवाल है। तो देख लीजिए चीत नहीं होगा, ये चीत नहीं होगा, और इनमें से बच्चे एकाग्र, काग्र ये है, ये कग्र है, तो ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देख लीजिए क्या बच्चे, आत्मोत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग बताना है 63 नंबर के सवाल में कौन सा सही होगा बच्चे। आप बताओगे ऑप्शन नंबर डी का जो आत्मोत्सर्ग है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 64 नंबर का सवाल आपका, निर्निमेष आपको बताना कौन सा सही है, बहुत ज्यादा आता है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर सी का निर्निमेष बिल्कुल सही है।
चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं, जो 65 नंबर का सवाल है। आप बताओगे रूढ़िवादी कौन सा सही है, तो आप बताओगे जो 65 का रूढ़िवादी है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, क्योंकि बड़ों की मात्रा लग रही है, यही सही है। देख लीजिए क्या होता है, रैप है एक तो ये मात्रा लगती है, और रैप है एक ये घुंडी वाली मात्रा लगती है। जो घुंडी मुड़ी हुई होती है बड़ा ऊ होता है, और जो बिना घुंडी की होती है छोटा ऊ होता है। ठीक है, तो रूढ़िवादी। अगले सवाल के पास चलते हैं। 66 नंबर का सवाल क्या है बच्चे, ये है आपका परिश्रमिक। आपको बताना है कौन सा परिश्रमिक सही है, तो आप बताओगे जो 66 नंबर का सवाल है आपका पारिश्रमिक होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही है। बच्चे अगले सवाल के पास चलते हैं। जो 67 नंबर का सवाल है आपका, वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। यहाँ से देख लीजिए क्या है, यहाँ से भी आपको सही शब्द बताना है, संग्रहित आपको बताना है कौन सा संग्रहित सही होगा। तो आप बताओगे जो 67 नंबर का सवाल है संग्रहित, ये आपका बिल्कुल सही होगा। 68 नंबर का सवाल आपका देख लेना, आपको बताना है सही वर्तनी वाला सवाल। तो बच्चे यहाँ से तो उज्जवल ही आपका सही है, जो 68 का बी है बिल्कुल साफ साफ दिख रहा, उज्जवल आपका सही है। अगला देख लीजिए, यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा सही शब्द है, तो आप बताओगे कौन सा सही शब्द है बच्चे। तो 69 नंबर का जो सवाल आप बताओगे परीक्षण। बच्चे बड़ी ही बनेगी, और परीक्षा में भी बड़ी ही बनेगी, दीक्षा में भी बड़ी ही बनेगी। अगला देख लीजिए 70 नंबर का सवाल, आपको बताना कौन सा आकांक्षा यहाँ से सही है, कौन सा आकांक्षा सही है। तो आप बताओगे कौन सा आकांक्षा सही है बच्चे यहाँ से, तो आप बताओगे जो ऑप्शन नंबर ए का ही आकांक्षा ये बिल्कुल सही है। अगले सवाल के पास चलते भाई। 71 नंबर का सवाल क्या कि कौन सा कार्यक्रम सही है, आपको बताना है। तो आप बताओगे जो ऑप्शन नंबर ए का कार्यक्रम है ये बिल्कुल सही है। 72वां कवयित्री होता बच्चे, क्या होता, कवयित्री होता। तो आप बताओगे कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका बिल्कुल सही है, कवयित्री। अगला देख लीजिए स्वादिष्ट कौन सा सही होगा, 73 नंबर का सवाल। तो आप बताओगे जो स्वादिष्ट होता बच्चे क्या है, ऑप्शन नंबर डी का स्वादिष्ट बिल्कुल सही है। अगला सवाल है बच्चे मौखिक कौन सा सही है, 74 नंबर में। तो आप बताओगे जो ऑप्शन नंबर ए का मौखिक है ये बिल्कुल सही है। अगला 75 नंबर का सवाल है बच्चे शोकाकुल। आपको बताना है कौन सा शोकाकुल सही है, तो आप बताओगे 75 नंबर का जो डी का शोकाकुल है बच्चे ये बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए 76 नंबर का सवाल, यहाँ से आप लोगों को बताना, देख लीजिए दो ऑप्शन आपके सामने है, अजमन और आजमन, ये दोनों ही गलत हैं बच्चे। अब दो ऑप्शन और हैं उनके पास चलते हैं। तो देख लीजिए ये रे बच्चे के अजन्मा है, यहाँ से तो ऑप्शन नंबर सी का है अजन्मा, तो साफ साफ पता है सबको। अगला देख लीजिए क्या बच्चे, यहाँ से आपको बताना है सर्वभक्षी, बताना है कौन सा सर्वभक्षी सही है। तो आप बताओगे जो 77 नंबर का सवाल है उसका ऑप्शन नंबर बी जो है सर्वभक्षी बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए 78 नंबर का सवाल बच्चे प्रतिवर्ष है, तो आप बिल्कुल नहीं अटकने को इस पर, तो ऑप्शन नंबर बी ही ठोकोगे एकदम, प्रतिवर्ष जो 78 नंबर का सवाल है बिल्कुल सही है। अगला सवाल है आपका व्यवस्था, तो ये भी आप गलत कदापि नहीं करोगे बच्चे। जो व्यवस्था है आपकी कौन सी सही है, आप बताओगे ऑप्शन नंबर डी की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल सही है। उत्कृष्ट तो अभी आप लोगों ने फेस किया है 80 नंबर में, फिर आ गया, तो आप बताओगे जो ऑप्शन नंबर डी का उत्कृष्ट है ये बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए बच्चे, यहाँ से आपको बताना सही वर्तनी वाला शब्द क्या होगा बच्चे, आप बताओगे क्या यहाँ से सही होगा। जन्मांध बताना है कौन सा सही है, तो आप बताओगे जन्मांध, ऑप्शन नंबर ए सी जो है, सॉरी सी जो है वो बिल्कुल सही है। अल्पायु आपको बतानी कौन सी अल्पायु सही है, तो आप बताओगे 82 नंबर की, तो ए ऑप्शन में ही अल्पायु बिल्कुल सही है, क्योंकि आयु छोटे यू से बनेगी। अगला देख लीजिए प्राकृतिक कौन सा सही है बच्चे, तो आप बताओगे 83 नंबर के सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 84 नंबर का सवाल है इसका आंसर क्या होगा, तो आप बताओगे जो 84 नंबर का सवाल है बच्चे, इस सवाल का संस्करण मतलब संस्कार कौन सा सही होगा, तो आप बताओगे जो 84 नंबर का सवाल है इसमें से कौन सा संस्कार सही होगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए का संस्कार बिल्कुल सही होगा। 85 नंबर का सवाल कौन सा हिंदुत्व सही होगा, तो आप बताओगे जो 85 नंबर का सवाल है ऑप्शन नंबर ए का ही हिंदुत्व बिल्कुल सही होगा। अगला देख लीजिए बच्चे जो 86 नंबर का सवाल है उसके ऑप्शन कुछ इधर हैं, आप इस साइड देख लीजिए, ये रे बच्चे निराकार कौन सा सही होगा, तो आप बताओगे जो 86 नंबर का सवाल है उसका निराकार ऑप्शन नंबर ए का बिल्कुल सही होगा। 87 सवाल का आंसर बताना है आपको, निरामिष कौन सा सही है, तो आप बताओगे जो 87 नंबर का सवाल है उसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। 88 नंबर का सवाल प्रियदर्शी, आपको बताना है कौन सा प्रियदर्शी सही है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए की जो प्रियदर्शी है बिल्कुल सही है। अभिलंब आपको बताना है कौन सा सही है 89 का, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए का ही अभिलंब आपका बिल्कुल सही है बच्चे। अगला सवाल 90 नंबर का सवाल है विक्रेता कौन सा सही है, तो आप बताओगे विक्रेता आपका ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल सही है विक्रेता। अब देख लीजिए 91 नंबर का सवाल लालिमा, आपको बताना है कौन सा सही है, तो 51 नंबर का ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही है बच्चे, लालिमा। अगला सवाल 92 नंबर का खूबसूरती, आपको बताना है कौन सा खूबसूरती सही है, तो बच्चे 92 नंबर के सवाल का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए में ही बिल्कुल सही है। 93 नंबर का सवाल है बच्चे निर्यात, ये तो आप भूल ही नहीं सकते भूले से भी, तो बच्चे क्या होगा निर्यात, आपका ऑप्शन नंबर डी का निर्यात बिल्कुल सही होगा 93 नंबर के सवाल का आंसर। अगला देख लीजिए बच्चे क्या है विद्यार्थी, आपका कौन सा सही है, तो बच्चे आप बताओगे जो 94 नंबर का विद्यार्थी है ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी।
अगला देख लीजिए अधीर आपका कौन सा सही है बच्चे, 95 नंबर के सवाल की अगर बात की जाए तो अधीर आपका ऑप्शन नंबर ए का अधीर बिल्कुल सही होगा। बच्चे अगला सवाल के पास चलते हैं, जो 96 नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। यहाँ से आपको जीएस्ट बताना है, कौन सा जीएस्ट सही है, तो आप बताओगे 96 का ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है, जीएस्ट। अगला सवाल देख लीजिए बच्चे क्या है, 97 नंबर का सवाल है दुर्लभ। बच्चे क्या है यहाँ से आपको बताना है दुर्लभ, 97 नंबर के सवाल में, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर डी का जो दुर्लभ है ये बिल्कुल सही है। बच्चे अगला 98 नंबर का सवाल आपका क्या है, शाश्वर है, आपको बताना है स्थावर, सॉरी स्थावर है आपका 98 नंबर का, तो स्थावर का आपको बताना है क्या है बच्चे, ऑप्शन नंबर डी, इसका विलोम होता है जंगम। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे, 99 का नंबर का सवाल है प्रसाद, आपको बताना है कौन सा प्रसाद सही है, तो ऑप्शन नंबर ए का प्रसाद बिल्कुल सही है। अगला बच्चे 100 नंबर का सवाल जो है आपके सामने स्क्रीन पर, यहाँ से आपको सज्जनता बतानी है, कौन सी सज्जनता सही है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए की ही सज्जनता बिल्कुल सही है। 101 नंबर के सवाल में आपको चिड़ियाघर बताना बच्चे, 101 नंबर के सवाल में चिड़ियाघर बताना, तो ऑप्शन नंबर ए का ही चिड़ियाघर बिल्कुल सही है। बच्चे अगले सवाल के पास चलते हैं, यहाँ से आपको उपर्युक्त बताना है कि कौन सा उपर्युक्त सही है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए का ही उपर्युक्त बच्चे यहाँ से सही है। अगला 103 नंबर का सवाल आपका रसोई घर बताना है आपको, कौन सा रसोई घर सही है, तो आप बताओगे 103 का भी ऑप्शन नंबर ए ही जो है ये ही रसोई घर आपका बिल्कुल सही है। अगला 104 नंबर का सवाल बच्चे क्या है, वनवास, आपको बताना है कौन सा वनवास सही है, तो अब आप बताओगे ऑप्शन नंबर डी का जो वनवास है ये बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए बच्चे अगला 105 नंबर के सवाल के पास चलते हैं, तो 105 नंबर का जो सवाल आपके सामने लग चुका है प्रेमातुर। बच्चे प्रेमातुर आपको बताना है कौन सा प्रेमातुर सही है 105 नंबर के सवाल में, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए का जो ऑप्शन प्रेमातुर है ये बिल्कुल सही है। 106 नंबर का सवाल आपको बताना है पिकदान मतलब कौन सा सही होगा, तो आप बताओगे जो 106 नंबर का सवाल है उसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा, पीक दान होता है बच्चे, क्या होता है, पीक दान होता है। हस्तलिखित आपको बताना है 107 का कौन सा सही होगा, हस्तलिखित, तो बच्चे आप बताओगे 107 का ऑप्शन नंबर जो सी हस्तलिखित है ये बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए क्या है बच्चे, चतुर्भुज, आपको बताना है कौन सा चतुर्भुज यहाँ से सही है आपका 108 नंबर का, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी का जो चतुर्भुज है ये बिल्कुल सही है। अगला बच्चे देख लीजिए 109 नंबर का सवाल, ब्राह्मण बताना है आपको कौन सा सही है, तो आप बताओगे 109 नंबर के सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही है, ब्राह्मण होता है। अगला देख लीजिए 110 नंबर का सवाल बच्चे क्या, संपादिका, आपको बताना है कौन सा सही है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए का जो संपादिका है ये बिल्कुल सही है। 111 नंबर का सवाल मतलब बच्चे रसोईया कौन सा सही है, तो आप बताओगे 111 का जो ऑप्शन नंबर ए का रसोईया है ये बिल्कुल सही है। बच्चे अगला सवाल देख लीजिए 112 नंबर का सवाल, कौन सी एकादशी सही है, तो आप बताओगे जो 112 नंबर का सवाल है उसकी ऑप्शन नंबर सी की जो एकादशी है बच्चे ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल 113 नंबर का सवाल आपको मुरलीधर कौन सा सही है 113 का, तो आप बताओगे 113 नंबर के सवाल का आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही है, मुरलीधर ये ही सही है। अगला सवाल देख लीजिए आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है 114 नंबर का बच्चे, ये हैगा पत्रकार, आपको बताना है कौन सा पत्रकार यहाँ से सही है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी का जो पत्रकार है ये आपका बिल्कुल सही है। 115 नंबर का सवाल बच्चे क्या है, पूज्य परीक्षा परीक्षण, यहाँ से आपको बताना है कौन सा सही सही है या गलत बताना, बिल्कुल यहाँ से आपको सही बताना है कि कौन सा सही है, तो आप बताओगे जो 115 नंबर का सवाल है बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ही परीक्षा बिल्कुल सही है। अगला यहाँ से आपको फिर सही वाला बताना बच्चे, यहाँ से 116 नंबर के सवाल में कि कौन सा सही होगा, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर मुमूर्षु जो है भाई ये बिल्कुल सही है। अगला देख लीजिए 117 नंबर का सवाल, अध्ययन कौन सा सही है, तो बच्चे आप बताओगे 117 का भी सी है, क्योंकि अध्ययन में दो या बनेंगे बच्चे, दो या और दोनों ही पूरे बन जाएंगे। 18 नंबर का सवाल बच्चे 46 आपको बताना है कौन सा सही है, 46, तो 118 नंबर के सवाल में आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए का जो 46 है ना आपका ये बिल्कुल सही है बच्चे। अगला 119 नंबर का सवाल जो है आपका वो देखना आपको पंखुड़ी क्या होगा, तो आप बताओगे बच्चे जो 119 नंबर का सवाल है इसकी ऑप्शन नंबर सी की जो पंखुड़ी है बिल्कुल सही होगी बच्चे, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही होगा पंखुड़ी का। 120 नंबर का सवाल है विश्व विध्वंस, विध्वंस बताना है आपको 120 नंबर के सवाल में, तो बच्चे ऑप्शन नंबर बी का जो विध्वंस है ये बिल्कुल सही होगा। 121 नंबर का सवाल श्रद्धालु बताना आपको कौन सा सही है, तो आप बताओगे 121 का ए का जो श्रद्धालु ये बिल्कुल सही है बच्चे। अगला देख लीजिए 122 नंबर का सवाल, ननिहाल, आपको बताना है कौन सी ननिहाल सही होती है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर ए की ही जो ननिहाल है ये बिल्कुल सही है। अगला 123 नंबर का सवाल बच्चे अतिथि गृह, आपको बताना है कौन सा सही है, तो जो 123 नंबर का सवाल है अतिथि गृह, तो बच्चे ये ही आपका बिल्कुल सही है, अगले देखने की ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ी है। चलिए अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चा, अगला जो 124 नंबर का सवाल है यहाँ से आपको दुष्स्वप्न बताना है कौन सा सही है 124 में, तो आप बताओगे 124 का ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चे दुःस्वप्न वो आपका बिल्कुल सही है। देर
दीर्घ श्वास आपको बताना है बच्चे 125 नंबर का कौन सा सही है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी का जो दीर्घ श्वास है ये बिल्कुल सही है। 126 नंबर का सवाल आपको बिछौना बताना है, कौन सा बिछौना सही है बच्चे, तो आप बताओगे जो 126 नंबर के सवाल का बिछौना सी में है वो बिल्कुल सही है बच्चे। अगला देख लीजिए, यहाँ से आपको बताना है कौन सा चुदा सही है बच्चे, यहाँ से आपको बताना है 127 का, तो आप बताओगे 127 नंबर का ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। 128 का इत्यादि बताना बच्चे कौन सा सही है, तो आप बताओगे जो 128 का इत्यादि ऑप्शन नंबर सी का है, तो साफ दिख रहा है ये ही बिल्कुल सही है बच्चे। स्वादिष्ट तो आपका दूसरी बार आ चुका है 129 का, तो अब तो आप बता दोगे कि ऑप्शन नंबर बी में रख दिया आपका स्वादिष्ट। अगला देख लीजिए बच्चे, और ये 19 में भी आया था और ये बच्चे 21 में भी आया। 130 नंबर का सवाल आपको बताना है कौन सा बीणा पानी सही है, तो बच्चे आप बताओगे ऑप्शन नंबर डी का जो बीणा पानी है बिल्कुल सही है। और बीणा पानी में बच्चे बहुव्रीहि समास होता है, कौन सा, बहुव्रीहि समास होता है। अगला सवाल है बच्चे माखन चोर, आपको बताना है कौन सा सही होगा 131 नंबर का, तो आप बताओगे 131 नंबर के सवाल का आंसर माखन चोर ऑप्शन नंबर सी होगा। और देख लीजिए यहाँ से आपको बताना है साक्षर बच्चे, 132 नंबर के सवाल में आप लोगों को साक्षर बताना, तो साक्षर तो आपके सामने ही सही लिखा हुआ है, ये ही सही होगा। अगले सवाल के पास चलते हैं बच्चे, जो अगला सवाल है आपका 133 नंबर का स्क्रीन पर लग चुका है बच्चे, दिवस बताना है आपको, तो दिवस तो एकदम ही बता दोगे बच्चे ऑप्शन नंबर बी का दिवस जो बिल्कुल सही है। अगला 134 नंबर का सवाल है बच्चे अभ्यस्त, आपको बताना है कौन सा सही है, तो आप बताओगे जो 134 का अभ्यस्त ऑप्शन नंबर ए का है ये बिल्कुल सही है अभ्यस्त। अगला देख लीजिए बच्चे 135 नंबर का सवाल जीजी विसा, आपको बताना है कौन सा सही है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी की जो जीजी विसा है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला 136 नंबर का सवाल आपको शताब्दी बताना है बच्चे, कौन सी शताब्दी सही है, तो आप बताओगे 136 नंबर के सवाल की, तो ऑप्शन नंबर डी की ही शताब्दी बिल्कुल सही है बच्चे। अगला 137 नंबर का सवाल आपको ऋतु बतानी है कौन सी सही है, तो एकदम ही बता दोगे, घनी सस्ती बात थी ये तो। 137 का ए बिल्कुल सही है बच्चे। 138 में देख लीजिए आप आशीर्वाद कौन सा सही होगा बच्चे, आशीर्वाद आपका कौन सा सही होगा, तो आप बताओगे 138 का कौन बनेगा बच्चे, शीरबाद, ठीक है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। 139 नंबर का सवाल बच्चे, क्या सदुपदेश, आपको बताना है कौन सा सही है, तो आप बताओगे 139 का सदुपदेश आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए 140 नंबर का सवाल आपका आदरणीय, आपको बताना है कौन सा आदरणीय सही है, जो 140 नंबर का सवाल है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी का आदरणीय जो है ये बिल्कुल सही है। अगला 141 नंबर का सवाल बच्चे क्या है, आपको बताना है कौन सा सभापति यहाँ से सही है, तो आप बताओगे ये दोनों, तो ये सभापति है बिल्कुल गलत है, सभीपति है बिल्कुल गलत है बच्चे। अब जो दो ऑप्शन है उनके पास चलते हैं कि उनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ से आप लोग देखोगे ये सभापति भाई बिल्कुल गलत है, क्योंकि पति पे छोटी की मात्रा लगती है, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हो गया बच्चे। आवश्यकता आपको बतानी है 142 नंबर के सवाल की, कौन सी आवश्यकता सही है, तो आप बताओगे जो आवश्यकता भाई ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देख लीजिए, चिकनाहट, आपको बतानी है कि कौन सी चिकनाहट सही है बच्चे 143 की, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर बी की जो चिकनाहट है ये बिल्कुल सही है। 144 नंबर का सवाल बच्चे, घना ही सस्ता है परिवार, आपको बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी का परिवार सही है। 145 में शब्दांश बताना है, ये भी घना सस्ता सवाल है बच्चे, आप बताओगे शब्दों का अंश मतलब क्या है, 45 का भी क्या बच्चे ए ही है। 46 नंबर के सवाल के पास चलते हैं, नक्षत्र भाई दोबारा रिपीट हो चुका है नक्षत्र, अब भी अगर गलत कर लिया तो बेकार है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी का नक्षत्र जो है बिल्कुल सही है बच्चे। 147 का सवाल अनुकरणीय बताना है आपको कौन सा सही है, तो आप बताओगे 147 का जो ऑप्शन नंबर बी का अनुकरणीय है ये बिल्कुल सही है। 148 नंबर का सवाल बच्चे क्या है, पारस्परिक, आपको बताना है कौन सा पारस्परिक सही है, जो 148 नंबर के सवाल का पारस्परिक है, तो आप बताओगे ऑप्शन नंबर जो सी का पारस्परिक है ये बिल्कुल सही है बच्चे। 149 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, देख लीजिए 149 नंबर का कौतूहल बताना है बच्चे, तो कौतूहल जो है आपका ऑप्शन नंबर जो सी का कौतूहल है ये बिल्कुल सही है। तो देख लीजिए बच्चे, जो अंकित भाटी सर की बुक का पहला चैप्टर था ना शुद्ध वर्तनी, ये समाप्त हो चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है बच्चे क्या, विलोम शब्द। तो सभी भाई बहन मेरी जो सपोर्ट करो, शेयर करो, ठीक है। तो चलिए